अमीर खुसरो की गजल सुनी आपने? हम इसे भी बहुत गाते हैं, ना अमीर का पता ना खुसरो का पता। छाप तिलक सब छीनो तो से नैना मिला के। क्या वाह 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 वाह, क्या मतलब है इसके? क्या मतलब है भाई इसके बताइए। और गा रहे हम, और वो सुना, वो आपके मुंह पे आपको बता रहे हैं, अबे मूर्खों, हमने तुमसे नैना मिला के तुम्हारा तिलक भी छूना, तुम्हारी छाप भी छीन ली और तुम्हें कन्वर्ट कर दिया। वो साफ कह रहा है, इसका यही मतलब है अमीर खुसरो की गजल का। मैं कुछ उसमें टेम्परिंग नहीं कर रहा, लेकिन हम सुनते हैं क्या अमीर खुसरो की गजल? क्या बात है, क्या बात है साहब। आपने कभी कहा कि हमने तो उससे नैना मिला के तेरी दाढ़ी भी छीनी और पजामा भी छीना और कुर्ता भी छीना? कभी कहा? आपको पता ही नहीं। इसी तरीके से वो राहत इंदौरी चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। वो रोज कहता था आपसे कि जो साहिबे मसनद हैं ये किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं है। ओहो, हिंदू समाज तो ऐसे ताली बजाता था, लगता था कि फिराक गोरखपुरी यही पैदा हुए सारे। उसका मतलब जानते हैं क्या था? 50 बार मुझे बताना पड़ा। कहता भाई मेरे, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, आई एम नॉट वेरी कॉम्पिटेंट इन इंग्लिश, उर्दू में बात करें मुझसे। मौलवी करे, हाजी करे उर्दू में बात, वो मेरी मादरी जबान है। मुझे प्राउड होना चाहिए अगर मुझे कोई लैंग्वेज आती है तो। और उर्दू जानने से आप मुसलमान नहीं हो जाते, क्योंकि मुसलमानों का उर्दू से कोई लेना देना नहीं है। यह गलतफहमी है आपको कि उर्दू मुसलमानों की जबान है। किसने कहा? कहां से आई उर्दू? इस्लाम कहां पैदा हुआ, वहां उर्दू बोली जा रही थी? हमारे ही खित्ते की जबान है। फिराक गोरखपुरी कौन था? प्रेमचंद कौन था? कृष्णचंद कौन थे? नहीं पता आपको? उर्दू का पहला छापा खाना लखनऊ में खुला, सक्सेना साहब का था। यह बिल्कुल वैसे ही झूठ है जैसे कहते हैं कुरान मजीद आसमानी किताब है, बगैर कोरियर के नीचे आई है। आसमानी किताब है। अरे भाई आई कैसे नीचे, ये तो बताओ। वैसे ही जैसे घोड़े के पर लगे हुए थे, वो उड़ के उस पे गए थे। वो घोड़ा मिला नहीं जिसके पर लगे हुए थे, लेकिन चल रहा है, हम सुन रहे हैं। जो आज साहिबे मसनद हैं वो किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं है। मसनद का मतलब समझते हैं आप लोग? गुजराती लोग हैं, आप लोग नहीं समझते होंगे, ये यूपी बिहार में ज्यादा होता है। पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे वो कुर्सी पे नहीं बैठा करते थे। अगर नेहरू जी को आपने देखा हो खेलते हुए, मैदान में नहीं, बिस्तर पे अक्सर खेलते थे वो, उसको देखा हो तो उनके हाथ में एक गोल का तकिया होता था।